नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम पूरा कराया जा रहा है। तो सबसे पहली बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 11th की क्लास पर हैं और आज हम लोगों की क्लास 11th का जो लेसन चल रहा है वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। बच्चों, तो थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही एक डेफिनेशन लिख दी है। आज हम लोगों का टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती, मूल अनुपात की बात कर रहा है। इस डेफिनेशन में जरूर कहीं ना कहीं अनुपात शब्द आएगा बच्चों, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र, यही बात यहाँ पर आने वाली है। देखिए क्या कहता है बेटा, मूलानुपाती है क्या, मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो ये वह सरल सूत्र है बच्चों, ये वह सिंपल फार्मूला है जो किसी भी यौगिक, यानी कोई भी यौगिक हो तो उस यौगिक का क्या होगा, अणु होगा। मैंने बोला कोई यौगिक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में, ठीक है, उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु, यानी कि उसमें जितने भी बच्चों परमाणु उपस्थित होंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि एक मूलानुपाती सूत्र एक ऐसा सरल सूत्र होगा जो कोई भी यौगिक, फॉर एक एग्जांपल जैसे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के अणु में, ठीक है, अणु क्या है, CO2, तो अणु में जितने भी तत्व के परमाणु उपस्थित होंगे उन्हीं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है मूलानुपाती सूत्र बच्चों, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, ये एक ऐसा सिंपल फार्मूला है, एक ऐसा सरल सूत्र है जो किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक होगा उस यौगिक के अणु में जितने विभिन्न तत्व के परमाणु उपस्थित होंगे उन्हीं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करेगा मूलानुपाती सूत्र बच्चों। तो ये डेफिनेशन थी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूलानुपाती सूत्र के बाद आज बच्चों इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाऊंगा इसके, ठीक है। तो मूलानुपाती के बाद अब हम लोग सीखते हैं अणु सूत्र किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अणु सूत्र क्या कहलाता है मैं लिखता हूं यहां से, अणु सूत्र बच्चों, हम लोग अणु सूत्र के बारे में सीखने वाले हैं, अणु सूत्र के बारे में बच्चों सीखने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा अणु सूत्र का डेफिनेशन, वह सूत्र, वह सूत्र जो किसी पदार्थ, ठीक है, जो किसी पदार्थ के अणु में, आगे लिख देता हूं, अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बताता है। बच्चों, अणु सूत्र की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है। ये एक ऐसा सूत्र होगा, यानी वो कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ के अणु में जितने तत्व के परमाणु उपस्थित हैं उन्हीं की संख्या को अणु सूत्र कहते हैं बच्चों। यानी कि मैं आपको सीधी बात में बोलूं, अणु सूत्र क्या है, यानी कि कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी यौगिक होगा, उस यौगिक के अणु में जितने भी परमाणु विद्यमान हैं उन्हीं की संख्या अणु सूत्र बनाती है बच्चों, ठीक है। ये डेफिनेशन थी। तो बच्चों अब हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे। फार्मूले मैं ऊपर एक बार लिख दूंगा, तो मैं उसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि उस पर मैं न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा। तो मैं पहला फार्मूला लिख देता हूं, पदार्थ, पदार्थ का
अणु सूत्र बराबर पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र का होलन। बच्चों, पदार्थ का अणु सूत्र किसके बराबर होता है? तो जो पदार्थ का अणु सूत्र होता है वो पदार्थ के मूलानुपाती सूत्र के होल n के बराबर होता है। बात आएगी n क्या है? तो n है बच्चों पदार्थ का अणुभार बटा पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र। देखिए बच्चों, n क्या है? n पदार्थ का अणुभार बटा पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र। तो यही बच्चों n का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, इस पर अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो न्यूमेरिकल्स बच्चों इसी के आधार पर होंगे। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल्स एक नोट करता हूँ, मैं न्यूमेरिकल्स नोट करता हूँ, वो न्यूमेरिकल्स आप लोग देखें और उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। तो न्यूमेरिकल्स मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कॉपी पर मैंने लिख लिया है, उस न्यूमेरिकल्स को मैं बोर्ड पर लिखूंगा, फिर मैं उसको आपको सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एक यौगिक में Ca बराबर 36%, Cl 64% है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताओ। ठीक है बच्चों, चलिए, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया है। एक यौगिक है, कोई यौगिक है, वो यौगिक किससे मिलकर बना है? कैल्शियम और क्लोरीन से। जहां पर बच्चों कैल्शियम की मात्रा 36%, क्लोरीन की 64%। बेटा प्रतिशत संगठन, मैंने आपको पीछे वीडियो बताई थी, ये प्रतिशत कहां से आ रहा है? प्रतिशत संगठन। आप प्रतिशत संगठन की वीडियो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें मैंने इसको समझाया है। तो कैल्शियम 36% तथा क्लोरीन 64% है। तो बोल रहा है वो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बच्चों? तो बच्चों मैं आपको कुछ बेहतरीन एक सारणी बनाना सिखाता हूँ, उस सारणी के आधार पर इसको हल करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से होगा बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों यौगिक है, यौगिक में क्या होते हैं? तत्व। तो सबसे पहले आप लिखिए तत्व, सबसे पहले आप लिखिए तत्व, और एक ऐसी लाइन खींच लीजिए। ठीक है, चलिए, तत्व के बाद बच्चों आती है बारी, तत्व के बाद आती है बारी बच्चों उस तत्व का प्रतिशत कितना था। तो आप लिखिए प्रतिशत मात्रा, फिर बटा, प्रतिशत मात्रा के बाद आप लिखिए परमाणु भार, फिर अगला टॉपिक आप लिखेंगे बेटा प्रतिशत की मात्रा को परमाणु भार से भाग दे दीजिए, प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार, और बच्चों लास्ट आप डाल लीजिएगा सरल अनुपात। इतनी बच्चों आपको तालिका बनानी है, और ऐसे आप इसको लाइन खींच दीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों तत्व पहला कौन सा है? कैल्शियम Ca। दूसरा तत्व क्या है? क्लोरीन। ठीक है, चलिए, प्रतिशत में मात्रा किसकी है? इसकी 36%, इसकी 64%। इसके बाद परमाणु भार कैल्शियम का होता है बच्चों 40, ये याद करना होगा। क्लोरीन का होता है 35.5, इतना। फिर
आपको क्या करना है, प्रतिशत मात्रा कितनी है 36, तो 36 लिखने के बाद कैल्शियम के भार से भाग दे देंगे, 36/40 बराबर, फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे 64/35.5। बच्चों इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो इसको हल करेंगे तो 0.9, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे तो 1.8, ठीक है, इतना आ गया। बेटा हमको करना क्या है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, तो सबसे छोटा नंबर ये है, इस छोटे नंबर का खुद में तो भाग करेंगे ही साथ बाकी सब में भी भाग देंगे, तो इसका खुद में भाग करेंगे, सरल अनुपात जब निकालेंगे हम तो 0.9/9, फिर इसका खुद इसमें भी भाग देंगे 1.8/0.9, सॉल्व करेंगे, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। तो सरल अनुपात हमारा कितना आ रहा है, कैल्शियम का अनुपात कितना आ रहा है 1, तो मैं लिख देता हूं Ca की संख्या 1 है, जबकि क्लोरीन की संख्या बच्चों 2 है, ठीक है, क्लोरीन की संख्या 2 है, इसका मतलब अनुपात कितना है 1:2, इसका मतलब कैल्शियम 1 है और क्लोरीन 2 है, तो हमारा फार्मूला बनेगा CaCl2, यही हमारा मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है। तो देखिए इसका मूलानुपाती सूत्र बच्चों बहुत ही आसानी से निकला है, ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगले न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे, ठीक है। तो ये बेटा 1.9 है, ठीक है, 1.9 है, ठीक है, सॉरी 1.9 बोल रहा हूं मैं, 1.8 है, 1.8, क्योंकि थोड़ा सा मार्कर डाउन चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर चेंज करता हूं, ठीक है। ये 1.8 है बच्चों, अभी क्लियर हो रहा होगा, ये 0.9 है, ये 0.9 है बच्चों, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड दिया तो सरल अनुपात हमको मिल गया, ये पहला न्यूमेरिकल्स अपने बनाया है। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल्स मैं आपको सिखाऊंगा, चलिए दूसरा न्यूमेरिकल मैं लिखता हूं, लिख देता हूं मैं, एक नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का विश्लेषण करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। N इज इक्वल टू 25.94%, O इज इक्वल टू 74.06%। यदि ऑक्साइड का अणु भार 108 है तो पदार्थ का अणु सूत्र बताओ। बच्चों ये प्रश्न है, ठीक है, क्या बताना है, पदार्थ का अणु सूत्र बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है पदार्थ का अणु सूत्र बताओ, ये प्रश्न है मेरे पास। तो देखिए एक नाइट्रोजन था, उस नाइट्रोजन के हमने ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है उसका विश्लेषण किया, उसके बारे में जानकारी की, तो हमको कुछ आंकड़े मिले, जिसमें नाइट्रोजन का 25.94%, ऑक्सीजन का 74.06%। तो यदि ऑक्साइड का यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड, उस ऑक्साइड का अणुभार कितना आता है 108, तो बताइए पदार्थ का अणु सूत्र क्या होगा। बच्चों ये फार्मूले से हल होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको पहले वही तालिका सिखाऊंगा क्योंकि बहुत इजी है। सबसे पहले आप लिख लीजिए तत्व, क्योंकि तत्व है, इसके बाद
फिर आप क्या लिखेंगे, तत्व के बाद उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी प्रतिशत है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे बच्चों, इसके बाद आप लिखेंगे परमाणु भार बच्चों। इसके बाद फिर आप लिखेंगे प्रतिशत मात्रा को हम लोग परमाणु भार से भाग दे देंगे। इसके बाद सरल अनुपात, इस तरह काम करेंगे, आपको ने सीखा है। चलिए बच्चों, सबसे पहले तत्व की बात करते हैं। तो तत्व पहला नाइट्रोजन है, मैंने लिखा नाइट्रोजन। फिर है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का कितना है 25.94%। प्रतिशत खैर ऊपर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आप लिखे हैं ऑक्सीजन है 74.06%। परमाणु भार नाइट्रोजन का बेटा 14 और इसका 16। फिर हम लिखेंगे 25.94/14, फिर 74.06/16। ठीक है, इनको हम भाग देंगे। तो बेटा भाग देने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 1.8 और इसको भाग दे देंगे तो प्राप्त होगा 4.6। बेटा अब यहाँ पर सरल अनुपात निकालना है। सबसे छोटा हमारे पास क्या है 1.8, तो 1.8 का खुद में भी भाग देंगे, ये लीजिए। साथ ही साथ इसमें भी देंगे 4.6/1.8। इसको बेटा भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 और इसको भाग देंगे तो बेटा लगभग ये आएगा 2.5। तो बेटा दशमलव की संख्या को हमको एक पूर्णांक में बदलना होगा। तो जिस संख्या को लेके इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे उसी संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। याद रखें दशमलव में वैल्यू आई है, इसको पूर्ण संख्या बनानी होगी, यानी कि जैसे 2 है तो 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो इसको पूर्ण में बनाने के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल करेंगे, उस संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर वाले इस 1 में भी करेंगे। तो मैंने अगर यहाँ ले लिया बच्चों 2, तो ये हो गया 2.5 दूना 5। देखिए दशमलव रहित संख्या आ गई, तो इसी 2 का मल्टीप्लाई 1 में भी करना पड़ेगा। ये हो गया 2। ठीक है, तो क्या देखा आपने, नाइट्रोजन के कितने 2, फिर ऑक्सीजन के कितने 5। ठीक है, अनुपात क्या निकल के आ रहा है 2:5। तो नाइट्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 5। तो बच्चों हमने ये जो हिस्सा ये N2O प्राप्त किया है, यही क्या है मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वो पदार्थ का अणु सूत्र बताइए, यानी पदार्थ का अणु सूत्र। तो बेटा पदार्थ का अणु सूत्र बराबर होता है पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र का n। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र तो पता चल गया N2O5, n नहीं पता चला, तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। n = पदार्थ का अणुभार। तो बेटा पदार्थ का अणुभार दिया है, उस ऑक्साइड का अणुभार 108, तो आप यहाँ पर 108 लिखेंगे। फिर इसके बाद बटे में होता है पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र भार, बच्चों भार। ठीक है, तो सूत्र भार भार लिखेंगे तो हम किसका, इसका लिखेंगे। तो नाइट्रोजन की संख्या 2 है, 2 × 14 प्लस ऑक्सीजन की संख्या है 5, 5 × 16। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आपको बच्चों आएगा 108 और इसको करेंगे तो आएगा 1। तो देखिए अब यहां पर आप लिखें पदार्थ का अणु सूत्र, पदार्थ का अणु सूत्र। तो पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र क्या आया था N2O5, ये लीजिए। इसके बाद n की संख्या कितनी आई है 1, तो इसके बेस में n लगाएंगे, n लगाए n की जगह पर 1 लगाएंगे। तो वास्तविकता में n लगाने के बाद भी इनके परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप N2O5 भी लिखे रह सकते हैं। तो यानी यहाँ देखने को मिल रहा है हमको कि जो मूलानुपाती सूत्र आया है यहाँ पर अणु सूत्र के ही जैसे है, क्योंकि n की संख्या 1 आई है, एक कोई फर्क नहीं डालता। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसा भी न्यूमेरिकल सिखाऊंगा जहां इस पे 2 आ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा, इसको समझा होगा। इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन सिखाता हूं मैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन,
24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार 98.96 ग्राम है। इसका मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र बताओ। हाँ जी बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई एक यौगिक है, एक यौगिक में हाइड्रोजन कितना है 4.07%। फिर कार्बन कितना है उस यौगिक में 24.27%। हाइड्रोजन 4.07, कार्बन 24.27 और क्लोरीन है 71.65। तो बताइए यदि उसका मोलर द्रव्यमान 98.96 है तो इसका मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र दोनों बताना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो मैं वही सारणी आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखें तत्व, तत्व के बाद लिखिए प्रतिशत मात्रा, फिर इसके बाद आप लिखें परमाणु भार, फिर आप लिखें प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार, फिर बच्चों लिखेंगे आप सरल अनुपात। इतनी चीजें बच्चों आपको करनी होगी। और आप देखिए सबसे पहले तत्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर कार्बन है, फिर क्लोरीन है। हाइड्रोजन है 4.07, कार्बन है आपका 24.27, फिर क्लोरीन है आपका 71.65। बेटा परमाणु भार हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का भार होता है 1.008, फिर कार्बन का होता है 12, फिर इसके बाद क्लोरीन का होता है 35.5। फिर इसको इसमें भाग देंगे 4.071, फिर 24.27 भागे 12, फिर 71.65 भागे 35.5। इसको हल किया 4.07 ही आया। बेटा इसको हल किया तो लगभग आएगा 2.02। फिर इसके बाद इसको नीचे वाले को भाग देते हैं तो लगभग आता है 2.01। बेटा आप सरल अनुपात निकालना है। सरल अनुपात के लिए सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा यही है। इन छोटे का तो खुद में भाग देंगे ही, बाकी सब में भी देंगे। सरल अनुपात के लिए 4.07 बटा 2.01, फिर 2.02 बटा 2.01, 2.01 बटा 2.01। ठीक है, तो बच्चों इसको हम भाग देंगे तो लगभग आएगा 2। ठीक है, इसको भाग देंगे तो लगभग आएगा भाग देने पर 1, इसको भाग देंगे तो लगभग आएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है 2, कार्बन की संख्या है 1, क्लोरीन की संख्या है 1। इसका मतलब अब इसको व्यवस्थित करेंगे बेटा, इसका मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे। तो मूलानुपाती सूत्र कहता क्या है, हाइड्रोकार्बन, यहाँ हाइड्रोकार्बन भी है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले कार्बन लिखते हैं फिर हाइड्रोजन लिखते हैं। तो पहले मैं कार्बन लिखता हूँ, फिर क्या लिखूंगा हाइड्रोजन, फिर ऋण विद्युतीय क्लोरीन को सबसे लास्ट में लिखूंगा। बेटा संख्या लिखूंगा, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन कितना 1। तो ये जो बना है यही हम लोगों का मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। अब लेकिन पूछ क्या रहा है, अणु सूत्र भी पूछ रहा है, तो हम यही वाला फार्मूला फिर से पुट करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, तो पदार्थ का अणु सूत्र, पदार्थ का अणु सूत्र। ठीक है बच्चों, तो पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र का होल एन सबसे पहले निकालते हैं, है ना। तो पहले मैं एन निकाल के दिखाता हूं आपको। एन इज इक्वल टू, पदार्थ का अणुभार कितना है 98.96,
फिर पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र भार, तो मूलानुपाती सूत्र यह है, इसका भार लिखना है, इसका होता है 12, इसका होगा 2, इसका होगा 35.5। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 49.5, और इसको भाग देंगे तो लगभग आएगा 1.99 जो 2 के बराबर है, 1.99 समथिंग आएगा, जिसको लगभग 2 ही बोलते हैं। तो n कितना आया 2। तो पदार्थ का अणु सूत्र, पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र कितना था ये, तो आप लिखो CH2Cl और n कितना आया है 2, तो लिखोगे बेस में 2। अभी देखिए अब इसका अणु सूत्र बनने वाला है बेटा, कार्बन कितना 2, तो आपने लिखा C2, हाइड्रोजन कितना 2 दूना 4, क्लोरीन कितना 2। तो ये बच्चों आपका पदार्थ का अणु सूत्र आया। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार जो और न्यूमेरिकल मिले आप उसे हल कीजिए। धन्यवाद।